अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है जी कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो रेडियस सर्कल का और आपसे रेडियस सर्कल का मांगे और आपको एरिया निकाल दे। मींस आपने एरिया फाइंड करना है, सर्कल का, और इसका फार्मूला है जी पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस। मीन्स ये आपको फार्मूला दिया गया है और आपने वैल्यू फाइंड करनी है एरिया की। तो अगर आप इसमें देखें तो आपको ये वाली वैल्यू एक अगर पता हो और एक आर ए डी की वैल्यू पता हो तो आप ये वाली फार्मूला अप्लाई करके आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप फिज़िक्स में आप वो न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करते हैं, वैसे ही एक क्वेश्चन है कि अगर आपको ये फार्मूला दिया हो और आपसे कहा जाए कि इसकी वैल्यू में फाइंड करके दो, तो अगर आपको पाई की वैल्यू पता हो और आपको ये आर ए डी की वैल्यू पता हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसने खुद आगे आपको बताया भी है कि आपने क्या करना है, ये जो पाई की वैल्यू है ये आपने कांस्टेंट रखनी है, ठीक है, और ये जो रेडियस की वैल्यू है ये आपने यूज़र से ले लेनी है। तो हम करते हैं फिर स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी हेडर फाइल्स, ठीक है, जिसे लाइब्रेरी फाइल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी हैश इंक्लूड और stdio.h, ये आ गई हमारे पर हेडर फाइल। और क्योंकि हमने कांस्टेंट रखनी है पाई की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैश डिफाइन और आगे लिखेंगे PI कैपिटल में और आगे इसकी वैल्यू लिख देंगे 3.1416। जो भी इसकी वैल्यू है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये एक तरीका है कि आपने अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करनी हो तो आप हैश डिफाइन, ये एक मैक्रो होता है, ये यूज़ करते हैं। उसके बाद उसका नाम जो भी लिखना है और आपने कोशिश करनी है कि आप अपर केस में लिखें, क्योंकि वेरिएबल्स और जितने भी फंक्शन वगैरह वो हम लिखते हैं लोअर केस में, लेकिन ये जो हम लिखते हैं कांस्टेंट ये हमेशा अपर केस में लिखते हैं। और बीच में हम इक्वल टू का साइन नहीं डालेंगे, उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू है वो लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं मेन फंक्शन। तो वॉइड यहाँ पे आ जाएगा मेन और ये उसकी ब्रैकेट्स। उसके बाद ये बॉडी स्टार्ट हुई मेन की और हमने करना था जी, हमें एक वैल्यू चाहिए रेडियस की, तो हम फ्लोट में ले लेते हैं। हम कहते हैं जी फ्लोट, एक होगा हमारे पास RAD मीन्स रेडियस, आप R भी ले सकते हैं या पूरा रेडियस भी लिख सकते हैं, तो वेरिएबल का नाम जैसे मर्जी हो सकता है। उसके बाद हम ले लेते हैं एक वेरिएबल एरिया, क्योंकि दो हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत है, तो ये लिख लिया। सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करते हैं, प्रिंट F, और यहाँ पे लिख देते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है। ये एक मैंने सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर दिया कि आप रेडियस की वैल्यू प्रिंट करो। क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है तो फिर हम यूज़ करते हैं स्कैन F और यहाँ पे लिख देते हैं %F। %F क्यों लिखा, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का है, और डबल कोट्स यहाँ पे क्लोज किए, यहाँ पे एम्परसेंट साइन, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ इसका किस में जाके स्टोर हो, RAD के अंदर जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। अब मेरे पास वैल्यू आ गई है, अब मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया इज़ इक्वल टू, और सबसे पहले मैं लिखूँगा पाई इंटू, यहाँ पे आ जाएगा RAD इंटू RAD, ठीक है। ये अब हमारे पास RAD की वैल्यू है और पाई की वैल्यू भी है, तो इसका मतलब सिंपल आंसर आ गया। उसके बाद सिंपल सा हमने क्या करना है, यहाँ पे एक प्रिंट एफ लिखना है। तो अब इसका जो बाकी पार्ट है मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। सिंपल सा प्रिंट एफ रह गया हमारे पास, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखेंगे \n, क्योंकि जो भी आउटपुट आए इसके बाद ना आए, इसके नीचे वाली लाइन में है। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू, और लिखेंगे जी %, यहाँ पे हम f लिखते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं .2, मीन्स कि डॉट के बाद सिर्फ दो ही वैल्यूज़ आएँ। तो आप चाहे तो %f ही लिख देंगे सिंपल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ डॉट के बाद दो ही वैल्यूज़ आएँ, तो मैं %f लिखा और आगे लिख दिया मैंने आंसर किस में पड़ा, स्टोर है एरिया के अंदर, ठीक है। और उसके बाद सिंपल ये ब्रैकेट, ये जो हमने स्टार्ट ब्रैकेट की थी ये हमने ब्रैकेट क्लोज की,
उससे पहले हमने एरिया प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था। सबसे पहले हमने क्या किया, हेडर फाइल लिखी stdio.h की, उसके बाद डिफ़ाइन किया एक कांस्टेंट को, उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट किया, फिर दो वेरिएबल्स थे उसको डिक्लेयर किया, एक एरिया था और एक हमारे पास RAD के नाम से था, रेडियस। उसके बाद हमने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कराया ताकि यूज़र जब इनपुट करने लगे वैल्यू, उसको पता हो कि उसने किस चीज़ की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। सिंपल सा एक मैसेज है कि रेडियस की वैल्यू एंटर करें। उसके बाद scanf लिया ताकि हम इनपुट ले सकें और जो भी इनपुट दे वो RAD के अंदर जाके स्टोर हो जाए। उसके बाद हमने फार्मूला अप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया। फिर हमने एक सिंपल सा नेक्स्ट लाइन के अंदर आंसर प्रिंट कर दिया कि एरिया ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, कौन सी वैल्यू, जो एरिया में पड़ी है, ठीक है। और सारी प्रोग्राम ख़त्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 8 नहीं, इससे आगे जाना हमने। तो क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारा कि राइट अ प्रोग्राम डैट स्टोर वैल्यूज़। एक प्रोग्राम लिखेंगे जी जिसमें वैल्यू स्टोर हो रही हैं और वैल्यूज़ ये हैं, सिंगल कोट में A होगा, ठीक है। इसी तरह सिंगल कोट में होगा जी U, और उसके बाद है एक वैल्यू स्टोर हो रही है 3.14 3.14456, इसके बाद E और 10, उसके बाद है 50। ये 4 वैल्यूज़ हैं जो स्टोर होंगी हमारे प्रोग्राम में, और जो पहली 3 वैल्यूज़ हैं वो प्रोग्राम में लिखा हुआ है जी, वो यूज़र से लेनी है। और जो लास्ट वाली वैल्यू ये जो 50, ये हम स्टोर करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमने करनी है। अब हमें पता है ये एक करैक्टर है क्योंकि सिंगल कोट में आ रहा है, ये भी सिंगल कोट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी करैक्टर हुआ। लेकिन 3.456 इसका मतलब ये एक वैल्यू है फ्लोटिंग टाइप की, लेकिन अगर आप इसकी पावर देखें तो 10 है, मीन्स काफ़ी बड़ी वैल्यू है, ये फ्लोट में तो नहीं आने वाली। फिर हम इसको स्टोर कर लेंगे डबल के अंदर, ठीक है, ताकि एक्यूरेट आंसर आए। और जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास, उसमें क्योंकि डॉट नहीं है, सिंपल होल नंबर है 50, तो ये हम यूज़ कर लेंगे इंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जी करैक्टर CHAR, और 2 वेरिएबल चाहिए, तो हम लिख लेते हैं CH1, CH2, ठीक है। 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। उसके बाद हमें चाहिए एक डबल टाइप का वेरिएबल, तो हम लिखेंगे डबल, उसका नाम कोई भी रख लेते हैं, जैसे वैल्यू, ठीक है, वैल्यू 1 कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू 1, उसमें ये स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये स्टोर करना है, इसकी डाटा टाइप होगी इंट, और इसका नाम रख लेते हैं वैल्यू 2, क्योंकि वैल्यू 1 इसका नाम है, वैल्यू 2 इसका होगा, वैल्यू 1 इसका नहीं हो सकता। हालांकि इसकी डाटा टाइप डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इसका नाम डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है जी। अब हमने पहले ये वैल्यू स्टोर करते हैं, यूज़र से वैल्यू लेते हैं। तो पहले एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट F, और लिखते हैं जी एंटर एनी 2 कैरेक्टर्स, ठीक है जी। 2 कैरेक्टर दबाएगा। उसके बाद scanf यूज़ कर लेते हैं। आप चाहें तो getch या getch यूज़ कर सकते हैं, तो मैं scanf यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा %C, फिर %C, और यहाँ पे नेम्स आ जाएंगे $, CH1, $, CH2, ठीक है जी। अब जो भी वैल्यू यूज़र दबाएगा, पहली वैल्यू जाएगी CH1 में, दूसरी वैल्यू जाएगी CH2 के अंदर, ठीक है। तो इतना हो गया। इसके बाद मैं दूसरा जो है वो इसको इरेज करके लिखने लगा हूँ। दूसरी वैल्यू जो है वो हमें चाहिए, और वो स्टोर होगी किस में जाके, वैल्यू 1 के अंदर। तो मैं इसी में चेंज करूँ, एंटर एनी फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यू। ये एक मैसेज है, आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। तो जो प्रिंट ये होगा प्रिंट, उसके बाद हम यूज़ करेंगे scanf, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे जी %LF, क्योंकि इसकी डाटा टाइप डबल है तो LF आएगा। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे $, और आ जाएगा जी यहाँ पे उसका नाम जो था वैल्यू 1, ठीक है जी। ये 2 वैल्यू जो थी वो हमने स्टोर कर ली पहले कैरेक्टर के लिए, ये वाली हमने स्टोर कर ली वैल्यू 1 के लिए, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में बोला था ये 3 वैल्यूज आपने scanf से यूज़ करनी है, वो हमने यूज़ कर लिया। जो लास्ट वैल्यू है इसके लिए आपने यूज़ करना है असाइनमेंट ऑपरेटर, तो वो भी यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें ना printf की ज़रूरत है,
ना हमें स्कैन एफ की ज़रूरत है। हमने सिंपल क्या करना है कि वैल्यू जो 2 है उसमें हमने स्टोर कर लेना 50, ठीक है। ये हमने यूज़ कर लिया असाइनमेंट ऑपरेटर। और सिंपल अब क्या करते हैं, इसको आउटपुट दे देते हैं और आउटपुट हम एक ही प्रिंट एफ में लिख लेते हैं। तो प्रिंट एफ यहाँ पे लिख लेते हैं जी, यहाँ पे लिख लेते हैं CH1 इज़ इक्वल टू %C, उसी तरह C और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे लेते हैं /T और परसेंटेज यहाँ पे हम लिख लेते हैं CH2 इज़ इक्वल टू %C। अब आगे मैं जो है वो यहाँ पे थोड़ा लिख रहा हूँ, है इसी लाइन में, लेकिन मैं क्योंकि स्पेस कम है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं जी /T ताकि थोड़ी स्पेस आए। उसके बाद लिखा हुआ है वैल्यू 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज और .2LF, ठीक है, ताकि जो वैल्यू डबल किया है इसमें डॉट के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ मुझे नज़र आए। और इसके बाद मैं लिख लेता हूँ /T, यहाँ पे लिख देता हूँ जी वैल्यू 2 इज़ इक्वल टू परसेंटेज, यहाँ पे D आ जाएगा क्योंकि मेरे पास इंटीजर वैल्यू है इस दफ़ा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी पहला वेरिएबल CH1, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा जी वैल्यू 1, वैल्यू 2, ठीक है जी। मेरे ख्याल है ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सारा आपने एक ही लाइन में लिखना है क्योंकि स्पेस कम थी तो इसलिए हमने थोड़ा सा 3 लाइनों में लिख लिया कि CH1 की वैल्यू इधर प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद स्पेस आएगी, CH2 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद थोड़ी स्पेस आएगी, वैल्यू जो 1 है वो प्रिंट हो जाएगी जो कि कहाँ पर पड़ी है, इसमें पड़ी है। उसके बाद स्पेस आएगी, वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी जो वैल्यू 2 के अंदर पड़ी है इंटीजर वैल्यू, और डबल कोट से बाहर आके मैंने सबके नाम लिख दिए। तो इस तरह ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ठीक है। इसमें इतना ही था कि आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यू यूज़र से लेनी है, 3 वैल्यू यूज़र से लेनी है, वो हमने ले ली स्कैनफ के थ्रू, और जो एक वैल्यू थी वो अपने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू लेनी थी और साथ ही उसको प्रिंट करना रहता था। तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो अभी तक इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही।